हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दस्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। दस्त क्या होता है? दस्त यानी डायरिया। डायरिया इंग्लिश वर्ड है। तो लोग कहते हैं ना डायरिया हो गया है, तो डायरिया का मतलब होता है कि दस्त होना, बार बार दस्त होना। इसमें पतले दस्त होते हैं, पानी के जैसा दस्त जल्दी जल्दी बार बार और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसे डायरिया कहते हैं। इसमें लूज मोशन के साथ साथ एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि दस्त बार बार और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। और जब पतले दस्त होते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ही काफ़ी ज़्यादा रहती है। शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जब बाहर निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक्यूट डायरिया जो होती है वो लूज मोशन कहते हैं जिसे। तो इसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसका मेन कारण इन्फेक्शन होता है और फूड पॉइजनिंग भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। इसमें बहुत तेज़ी से और बार बार लूज मोशन होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे कॉलरा होता है। कॉलरा में भी क्या होता है कि लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। यही सारे सिम्टम्स उसमें भी होते हैं, कॉलरा में भी। तो कॉलरा को जो बैक्टीरिया पैदा करता है वो है विब्रियो कॉलेरी। इस बैक्टीरिया के द्वारा लूज मोशन होता है तो उसे हम कॉलरा बोलते हैं, ठीक है। कुछ वायरस के द्वारा भी लूज मोशन या डायरिया हो सकता है आपको। वायरस की जो समस्या होती है ना, बच्चों में ज़्यादा होती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। प्रोटोजोआ भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ है, ये भी डायरिया काज करता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, फंगाई भी होते हैं, जिनकी वजह से ये डायरिया उत्पन्न हो जाता है। जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का एक फंगस होता है जो कि डायरिया उत्पन्न करता है। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो डायरिया उत्पन्न करती हैं, जैसे फ्लैगेटिव हो गई, परगेटिव मेडिसिन हो गई, और एंटीबायोटिक्स की वजह से भी डायरिया हो सकता है। कुछ फूड भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे मिर्ची ज़्यादा खाने से भी डायरिया हो सकता है, और मिल्क ज़्यादा मात्रा में दूध पी लेने से भी डायरिया हो सकता है। ये रहा इसका एटियोलॉजी यानी कारण। अब आइए देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें स्टूल बार बार जाना पड़ता है, जो कि सेमी सॉलिड, लिक्विड अथवा वाटरी हो सकता है। स्टूल के साथ साथ कभी कभी ब्लड और म्यूकस भी इसमें आ सकता है। एक दिन में इसमें मोशन की संख्या 15 से 20 बार तक हो सकती है। इतने ज़्यादा मात्रा में मोशन होने से व्यक्ति में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट की स्किन ढीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, और पल्स रेट कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी इसमें कम हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, और बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जनरली जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इस केस में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। एक्यूट डायरिया में लूज मोशन के साथ साथ पेट में दर्द भी पाया जाता है, और कभी कभी पेशेंट को उल्टी भी हो सकती है या नौसिया हो सकता है। यदि इसका समय पर ट्रीटमेंट न किया जाए तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो जो दवा इस्तेमाल की जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं पहले। तो एंटीबायोटिक्स में जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, और एमॉक्सीसाइक्लिन हो गई, नारफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी दवाइयाँ, इनके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि इनमें इस्तेमाल की जाती हैं। और एंटी प्रोटोजोवल की बात किया जाए तो जैसे मेट्रोनडाजोल, जो फ्लैजिल के नाम से आती है, 400 mg TDS को दिया जाता है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ORS का पाउडर ओरल दिया जाता है, और यदि इससे कंट्रोल नहीं होता है डिहाइड्रेशन तो IV फ्लूइड्स इसमें लगाए जाते हैं। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी, और आप लोगों से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपका ज्ञान